सृष्टि की शुरुआत में मनुष्य परमेश्वर के साथ सीधा संबंध रखता था, लेकिन पाप के कारण यह संबंध टूट गया। पाप ने मनुष्य को आत्मिक मृत्यु, दुख और नाश के मार्ग पर डाल दिया, परंतु परमेश्वर जो प्रेम और दया का स्रोत है, यह नहीं चाहता था कि मनुष्य पाप में खो जाए। उसने एक उद्धार की योजना बनाई कि वह स्वयं देह धारण कर मनुष्य के रूप में इस संसार में आएगा। यीशु मसीह वही देहधारी परमेश्वर है। वे इस पृथ्वी पर इसीलिए आए कि पापियों को उद्धार दें, खोए हुओं को ढूंढे और परमेश्वर व मनुष्य के बीच टूटा हुआ संबंध पुनः स्थापित करे। उनका जन्म, जीवन, शिक्षा, चमत्कार, मृत्यु और पुनरुत्थान सब कुछ इस एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए था। मनुष्य को परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ना, यीशु मसीह का आना परमेश्वर के प्रेम, न्याय और अनुग्रह की पूर्ण अभिव्यक्ति है। वे इसीलिए आई कि हम जीवन पाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करें। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। यह वचन हमें यह बताता है कि ईश्वर ने स्वयं को मानव रूप में प्रकट किया। यह कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि वही वचन जो सृष्टि के आरंभ में था, जो ईश्वर था। वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच आया। परमेश्वर को देखने मनुष्य को मरण का भय था, परंतु जब वह देहधारी हुआ, तब वह हमारे समान होकर हमारे बीच रहा, जिससे हम उसे देख सकें, छू सकें और उसके संग रह सकें। यीशु का आना यह सिद्ध करता है कि ईश्वर मनुष्य से दूर नहीं, बल्कि उसके निकट होना चाहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह वचन मनुष्य की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। हर एक मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया है।
इसी कारण मनुष्य अपने बल से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। एक पवित्र और न्यायी परमेश्वर पाप में पड़े मनुष्य से सीधे मेल नहीं कर सकता। इस स्थिति में केवल परमेश्वर स्वयं को मनुष्य की स्थिति में रखकर उसकी मुक्ति का उपाय कर सकता है। और यही कारण है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु का उद्देश्य किसी धर्मी व्यक्ति को बुलाना नहीं था, क्योंकि वास्तव में कोई भी अपने आप में धर्मी नहीं है। वह पापियों को बुलाने आया, अर्थात ऐसे लोगों को जो अपनी स्थिति को पहचाने, जो टूटे हुए हैं, जो उद्धार की आवश्यकता महसूस करते हैं। वह दया और करुणा का स्रोत है और उसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु स्वयं ने यह स्पष्ट किया कि वह किस लिए आया। खोए हुओं को ढूंढने के लिए। खोया हुआ मनुष्य वह है जो परमेश्वर से दूर हो गया है, जो पाप में बंधा है, जो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानता। यीशु उस खोए हुए मनुष्य की खोज में आया ताकि उसे वापस पिता की गोद में ला सके। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में यीशु के पृथ्वी पर आने का सबसे गहरा कारण दिखाई देता है। परमेश्वर का प्रेम, यह प्रेम किसी जाति, धर्म, भाषा या कर्मों पर आधारित नहीं, बल्कि यह प्रेम सार्वभौमिक और शुद्ध है। पिता ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि हम इस पाप से बच सकें और अनंत जीवन पा सकें। यीशु का आना परमेश्वर की प्रेम योजना का केंद्र है। वह हमारी शांति है, जिसने दोनों को एक कर दिया और बीच की दीवार को तोड़ डाला। मनुष्य और परमेश्वर के बीच
जो दीवार थी वह पाप की दीवार, उसे यीशु ने अपने बलिदान से तोड़ डाला। उसने यहूदी और अन्य जातियों के बीच भी जो धार्मिक, सामाजिक और आत्मिक दूरी थी उसे मिटा दिया। उसका उद्देश्य मेल कराना था, मनुष्य और परमेश्वर के बीच और मनुष्य से मनुष्य के बीच। उसने हमारे दोषों के कारण दुख उठाया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यह वचन बताता है कि यीशु क्यों मारा गया। हमारे पापों के कारण उसने स्वेच्छा से अपने प्राण दिए ताकि हमारी आत्मा का इलाज हो सके। उसके दुख उठाने में हमारी चंगाई छिपी है। वह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि अपने शरीर से हमें चंगाई, मुक्ति और मेल प्रदान करे। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। यीशु का आना नया आदम के रूप में था। पहले आदम के द्वारा पाप और मृत्यु संसार में आई, लेकिन नए आदम यीशु मसीह के द्वारा जीवन और पुनरुत्थान आया। वह इसीलिए आया कि हम फिर से जीवित हो, आत्मिक रूप से और अंत में अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान प्राप्त करें। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु का उद्देश्य केवल पापों की क्षमा तक सीमित नहीं है। वह चाहता है कि हम जीवन को बहुतायत में जिए। एक ऐसा जीवन जो आत्मिक रूप से समृद्ध हो, प्रेम, शांति और आनंद से भरा हो। उसका आना एक नया जीवन देने के लिए है, एक ऐसा जीवन जो संसार नहीं दे सकता। और जब पृथ्वी से ऊंचा उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना केवल एक
दुखद घटना नहीं थी, वह एक दिव्य योजना का अंग था। उस बलिदान से एक खिंचाव उत्पन्न हुआ, एक आत्मिक आकर्षण जो हर व्यक्ति को यीशु की ओर खींचता है, उसका लहू पुकारता है। प्रेम से, क्षमा से, अनुग्रह से। जो कोई मुझ में है वह नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। यीशु का आना मनुष्य को केवल सुधारने के लिए नहीं था, वह पूर्ण रूपांतरण देने आया। जब कोई व्यक्ति मसीह में होता है तो वह केवल बाहरी व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि भीतर से एक नया प्राणी बन जाता है। उसका आत्मा जीवित हो जाती है, परमेश्वर से जुड़ जाती है। यदि किसी को मेरा अनुयायी बनना है तो वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु केवल हमारे लिए मरा ही नहीं, वह हमें भी बुलाता है कि हम उसके समान जीवन जिए। वह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि हमें एक उदाहरण दे सके। आत्मसमर्पण, प्रेम, दया, क्षमा और बलिदान का। वह चाहता है कि हम भी उसी मार्ग पर चलें जिस पर वह चला, और वह उनके साथ चलता रहा और उन्हें सारी पवित्र शास्त्र की बातों की व्याख्या करता गया जो उसके विषय में है। यीशु का आना केवल किसी घटना के रूप में नहीं, बल्कि यह पवित्र शास्त्र की समस्त भविष्यवाणियों की पूर्ति थी। वह इसीलिए आया कि जो वचन आदिकाल से बोले गए वे पूर्ण हो। उसका आना एक दिव्य योजना का केंद्र था और पवित्र शास्त्र की गहराई उसी में प्रकट होती है। आओ हम उस पर दृष्टि करें जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने था क्रूस को सहा। यीशु जानता था कि क्रूस का मार्ग कठिन है, लेकिन वह उस आनंद को देख रहा था। तुम्हारा और मेरा उद्धार वह
इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि क्रूस सह सके और हमारे लिए वह आनंद प्राप्त कर सके जो हम पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जी सकें। उसने हमारे स्थान पर पाप बनकर उस पर न्याय लिया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु का पृथ्वी पर आना इसीलिए था कि वह हमें केवल क्षमा नहीं बल्कि धार्मिकता दे। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहर सकें। वह स्वर्ग से इसीलिए उतरा कि हम स्वर्ग तक पहुंचा सके। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना एक अलौकिक सत्य है जो केवल मनुष्य की स्थिति को बदलने नहीं बल्कि उसे पूर्णतः नया जीवन देने आया। उन्होंने न केवल पापों की क्षमा दी बल्कि मनुष्य को नया हृदय, नया उद्देश्य और अनंत जीवन का आश्वासन भी दिया। उनके बलिदान से हम पाप, मृत्यु और नरक से मुक्त हो सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें यह दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, दुखियों को चंगा किया, पापियों को अपनाया और क्रूस पर अपने प्राण देकर प्रेम की चरम सीमा दिखा दी। उनका पुनरुत्थान यह प्रमाणित करता है कि वह न केवल मनुष्य थे बल्कि परमेश्वर के पुत्र और जीवन के अधिपति हैं। आज भी यीशु मसीह हर एक हृदय को पुकारते हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने इसीलिए पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि तुम और मैं फिर से परमेश्वर के साथ मिल जाएं, आत्मिक रूप से जीवित हो और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज करें। यही यीशु मसीह के आने का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। हमारा उद्धार और हमारी अनंत संगति परमेश्वर के साथ। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आप
सभी को जय मसीह की। प्रे